हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशंस बिलियन। तो हाँ स्टूडेंट, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था और आज हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर 5वां लेक्चर है। तो जो भी लोग अभी तक एक भी पार्ट सॉल्यूशंस का नहीं देखे वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस पे विजिट करें। वहां पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे ओपन करें और आपको सॉल्यूशंस पार्ट 1 से लेकर सॉल्यूशन पार्ट 4 तक का लेक्चर मिल जाएगा। पहले आप उसको अच्छी तरीके से वॉच कर ले, तो इस लेक्चर्स को आप लोग वॉच करें। जब तक वो लेक्चर आप वॉच नहीं करोगे तब तक ये लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके बच्चों, चलो अब थोड़ी सी बात हम प्रीवियस क्लास की कर ले कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या स्टडी किया था, यानी हमने सॉल्यूशंस पार्ट 4 के अंदर क्या स्टडी किया था। तो याद होगा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट हो गया था बच्चों। ओके, टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे सिलेबस में पढ़ना है। उसके अंदर हम लोग 4 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए हैं। ओके बच्चों, सॉल्यूशंस पार्ट 3 में हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा। फिर से रिपीट कर रहे, सॉल्यूशंस पार्ट 3 के अंदर हमने 3 सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और थर्ड हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। हमारा प्रीवियस लेक्चर्स सॉल्यूशंस पार्ट 4 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ा था और वो क्या था हमारा मोल फ्रैक्शन। तो हाँ बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मोल फ्रैक्शंस यानी चौथा कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने डिटेल से कर लिया है। उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। ओके बच्चों, तो आज हम इस लेक्चर्स के अंदर सॉल्यूशंस पार्ट 5 के अंदर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स का 5वां टाइप स्टार्ट करने वाले हैं और दैट इज मोलारिटी। दैट इज बच्चों मोलारिटी। तो हाँ स्टूडेंट, आज हम मोलारिटी स्टार्ट करने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था। आज इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग 5th नंबर का कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने वाले और वो हमारा क्या है, मोलारिटी। क्या है बच्चों, मोलारिटी, जिसको हिंदी में मोलरता बोलते हैं। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, मोलरता। तो हाँ स्टूडेंट, आज इस लेक्चर्स में हम लोग मोलारिटी को डिटेल से देखने वाले हैं। ओके, तो फटाफट वीडियो को पॉज करें और हेडिंग लगा लें अपने नोटबुक के अंदर, मोलारिटी मोललता। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने हेडिंग लगा लिया होगा अपने नोटबुक अपने कॉपी के अंदर। मोलारिटी, मोलारिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स माना जाता है हमारे टोटल सिलेबस का। अगर हम 8 कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर सबसे ज्यादा हमारा कोई इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है तो वो हमारा मोलारिटी ही है। वैसे 3 इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे सिलेबस में है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हमारा मोल फ्रैक्शन, एक हमारा मोलारिटी और एक हमारा मोलालिटी। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है बिहार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और एनी अदर स्टेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 ही हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी। बट इन तीनों में अगर हम बात करें कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोलारिटी हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है। ओके स्टूडेंट, चलो अब मोलारिटी क्या होता है, इनका डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे अभी और इनका फॉर्मूला देखेंगे और इनके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स नोट में बात करेंगे। फिर इसके ऊपर हम कुछ केसेस लेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे और ये हमारा मोलारिटी खत्म हो जाएगा। मोलारिटी के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान देना कि हमारे बुक्स के अंदर हमारे एग्जाम्स में मोलारिटी के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल मिलते हैं बच्चों। ओके चल, तो नोटबुक को बंद करो और बोर्ड के ऊपर फुल्ली फोकस करो। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोलारिटी। चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। सुनना इसका डेफिनेशन क्या है मोलारिटी का। पहला नंबर तो ये कि इनके डेफिनेशंस बताने से पहले
इनके बारे में एक लाइन हम आपको बता देना चाहते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन के अंदर हमने एक बात बोला था कि मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्यूशंस का भी निकाल सकते हैं। यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस तीनों का अलग अलग निकाला जा सकता है। बट अगर हम मोलरिटी को मोल फ्रैक्शन से कंपेयर करें तो मोलरिटी सॉल्यूट का अकेला नहीं निकाला जा सकता है, सॉल्वेंट का अकेला नहीं निकाला जा सकता है। मोलरिटी केवल पूरे सॉल्यूशंस का ही निकल सकता है, इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। जो कि ये किसके अंदर था, ये मोल फ्रैक्शन के अंदर था कि मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का भी निकाल पाते थे, सॉल्वेंट का भी निकाल लेते थे और सॉल्यूशंस का भी निकाल लेते थे। बट मोलरिटी के अंदर ये बातें नहीं है। मोलरिटी हम सॉल्यूट का नहीं निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का नहीं निकाल सकते हैं। हम जब भी मोलरिटी की बात करेंगे वो होल सॉल्यूशंस की बात होगी। यानी मोलरिटी इज फाइंड थ्रू होल सॉल्यूशंस। हम किसी भी सॉल्यूशंस की मोलरिटी को फाइंड आउट करते हैं, ना कि उसके सॉल्वेंट की और ना कि उसके सॉल्यूट की। तो ये बात हम नोट में पहले लिख देना चाहते हैं बच्चों। नोट में सबसे पहले इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं क्या, कि मोलरिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। Molarity cannot be calculated separately, solute and solvent। यानी कहने का मतलब यह है कि मोलरता विलेय तथा विलायक का अलग अलग नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, मोलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड only whole solution, ओके बच्चों, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मोलरिटी हम अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैलकुलेट नहीं कर सकते मोल फ्रैक्शन जैसा। मोलरिटी केवल पूरे सॉल्यूशंस का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलरिटी कैन बी कैलकुलेटेड ओनली होल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, मोलरिटी यानी मोलरता केवल विलयन का ही ज्ञात किया जा सकता है, ओके बच्चों, तो फटाफट ये दोनों पॉइंट को नोट में आप लोग पहले मेंशन कर लो, तब हम लोग अब डेफिनेशंस पे आते हैं। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो नोट कर लो इसको। चलो अब हम लोग डेफिनेशंस पे आते हैं बच्चों। किस पे आते हैं? डेफिनेशंस पे। चलो इसको रफ कर रहे हैं, आप लोग लिख लेना इसको। चलो अब देखते हैं इसका डेफिनेशंस। ध्यान से समझना, कॉपी बंद कर लो। अब ध्यान से समझना है मोलरिटी का डेफिनेशंस। जो हम बोल रहे हैं वो हमारा डेफिनेशंस कहलाएगा मोलरिटी का। ओके, पहले हिंदी में बोल देते हैं। प्रति लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। यह हमारा हिंदी डेफिनेशन हो गया। चलो एक बार फिर से हम हिंदी डेफिनेशंस को रिपीट कर रहे हैं। प्रति लीटर विलयन के आयतन में, प्रति लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। आई होप आपको यह डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब चलो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं।
द टोटल नंबर ऑफ moles of solute, the total number of moles of solute present in per liter volume of solution is called as molarity of solutions, is called as molarity of solutions. फिर से एक बार रिपीट कर रहे, the total number of the total number of moles of solute, फिर से रिपीट कर रहे, the total number of moles of solute present in per unit liter volume of solution, present per unit liter volume of solution, this is called as molarity of solutions. ओके बच्चों, चलो अब इस डेफिनेशंस को हम लोग बोर्ड के ऊपर लिखते हैं. ओके बच्चों, लिखते हैं. द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स present in per unit liter volume of, present per unit liter volume of solution, present per unit liter volume of solution, this is called as molarity of solution. This is called as molarity of solution. It is denoted by capital M. It is denoted by capital M. मोलरिटी को कैपिटल M द्वारा डिनोट किया जाता है बच्चों. मोलरिटी को कैपिटल M द्वारा डिनोट किया जाता है. ओके, तो हमारा डेफिनेशन क्या हो गया? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन पर यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, दिस इज कॉल्ड एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस एंड इट इज डिनोटेड बाय एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M. हमेशा ध्यान रखना, मोलरिटी को कैपिटल M द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलरता को कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है. चलो अब इस डेफिनेशंस को हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं. प्रति लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहा जाता है. इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है. इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है. आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा. द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन पर यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, दिस इज कॉल्ड एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. प्रति लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहा जाता है. इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है. आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट. सिंपल सा डेफिनेशन है मोलरिटी का, सिंपल सा डेफिनेशन है मोलरिटी का कि पर यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशंस के पर लीटर वॉल्यूम में, सॉल्यूशंस के पर लीटर वॉल्यूम में विलेय के यानी सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व हैं, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, इसी को हम लोग
मोलरिटी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मोलरिटी बोलते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लो। हम रफ करने वाले हैं और इसके अब फॉर्मूला पे आते हैं। अब इसके फॉर्मूला पे आते हैं। ओके बच्चों, चल डेफिनेशन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है। ओके चल, तो अब इसके फॉर्मूला पे आ रहे हैं बच्चों। मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी को कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला कहां से आएगा? डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। पर यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर का मतलब बटा, जानते हो ना, बचपन से सिखाया जाता है। पर का मतलब बटा, प्रति का मतलब क्या? बटा। तो पर यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, इसका मतलब बटा में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और चूंकि लीटर की बात कहा जा रहा है तो ये लीटर में होगा। किस में होगा बच्चों? लीटर में, लीटर में। पर यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर यूनिट मतलब बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी बटे में हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सॉल्यूशंस का वॉल्यूम। किस में? यूनिट किस में? लीटर में, इन लीटर, इन लीटर। यानी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा किस में आ जाएगा? बटे में, डिनोमिनेटर में। प्रेजेंट, प्रेजेंट उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि पर यूनिट की बात हो रही है। सॉल्यूशंस के वॉल्यूम पर यूनिट की बात हो रही है, तो ये बटे में आ गया। और किस यूनिट में बात हो रही है? लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर, और ऊपर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स? तो सॉल्यूट के मोल्स। सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है, मोलरिटी में सॉल्वेंट की बात नहीं होती है, सॉल्यूट की बात होती है और सॉल्यूशंस की बात होती है। हमेशा ध्यान रखना, मोलरिटी में सॉल्वेंट की बात नहीं होती है, ना ही मोलरिटी के फॉर्मूला में सॉल्वेंट आता है। सॉल्यूट आया, सॉल्यूशंस आया। ओके बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस को वी सॉल्यूशंस। और ध्यान रहे ये किस में लेना है बच्चों? लीटर में लेना है। किस में लेना है वॉल्यूम को? लीटर में। हमेशा मोलरिटी कैलकुलेट करते टाइम आपको सॉल्यूशंस का वॉल्यूम लीटर में रखना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस का वॉल्यूम लीटर में रखना है, मिलीलीटर में नहीं। मिलीलीटर में भी दिया होगा ना, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस। डेफिनेशन से ही आ गया ना। डेफिनेशन क्या बोलता है? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट। पर का मतलब बटा हो गया, तो पर यूनिट मतलब बटा लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस बटे में हो गया। तो सिंपल मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में सॉल्यूट के मोलों की संख्या और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में सॉल्यूशंस का वॉल्यूम, और वो भी लीटर में। आई होप आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस के मोलरिटी का फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा बात इसके यूनिट पर भी कर लें। किस पर कर लें बच्चों? यूनिट पर भी कर लें। ओके, तो 2 पॉइंट नोट में हमने पहले लिखवाया था, 2 पॉइंट हमने नोट में पहले लिखवाया था। अब वहीं से नोट में हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो यहां पर अगर हम यूनिट की बात करें बच्चों, यूनिट की, तो यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या हो जाएगा बच्चों? देखो मोल्स का यूनिट मोल ही होता है,
तो मोल बटा वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, तो मोल पर लीटर, यानी हमारा जो मोलरिटी का यूनिट हो गया बच्चों वो क्या हो गया, मोल पर लीटर। तो ये हमेशा ध्यान रखना, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। क्या आया बच्चों, देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स को मोल से डिनोट करते हैं, तो इन सॉल्यूट का यूनिट हो गया मोल और वॉल्यूम का यूनिट हो गया लीटर, तो मोल पर लीटर। तो आज से हमेशा याद रखना, मोलरिटी का जो यूनिट होता है वो मोल पर लीटर होता है। क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर पर -1, मोल लीटर पर पावर -1, मोल लीटर पर पावर -1 बटे लीटर है उसको ऊपर ले गए तो पावर -1 आ गया। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, बस बोलना क्या है, मोल पर लीटर। ओके, तो मोलरिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब कुछ नोट में हम इसके बारे में लिखवाना चाहते हैं। ओके बच्चों, तो 2 पॉइंट नोट में तो पहले ही लिख चुके हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आप यहां पर मेंशन कर लेना बच्चों, ठीक है, दोनों पॉइंट को। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट इसका यूनिट पे आते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ मोलरिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होगा, मोल पर लीटर। क्या होगा बच्चों, मोल पर लीटर। क्या होगा बच्चों, मोल पर लीटर। चौथा, इट इज मास डिपेंडेंट, इट इज मास डिपेंडेंट। ये तो मालूम ही होगा कि जो हमारा मोलरिटी होता है वो हमारा मास डिपेंडेंट होते हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं होता है। सॉरी, वॉल्यूम डिपेंडेंट, बाय मिस्टेकली हमने लिख दिया, मोलरिटी हमारा वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, सॉरी, इट इज वॉल्यूम डिपेंडेंट। मोलरिटी हमारा वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, मोलालिटी हमारा मास डिपेंडेंट होता है। ओके, तो कंफ्यूजन में हमने इसको मास डिपेंडेंट बोल दिया, मोलरिटी हमारा क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम डिपेंडेंट। ओके, पांचवा, तो जब ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होंगे, मोलरिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट होंगे तो टेम्परेचर भी डिपेंडेंट होंगे। ओके, तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके बच्चों, तो ये 5 पॉइंट नोट में है और आप लोग ये पांचों पॉइंट, 2 तो शुरुआत में ही है उसको यहां मेंशन कर लेना। थर्ड हमारा क्या है, मोलरिटी का एसआई यूनिट मोल पर लीटर, और मोलरिटी हमारा वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं यानी आयतन पर निर्भर करता है, और मोलरिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है यानी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी मोलरिटी टेम्परेचर बदलने पर बदलेगा। ओके बच्चों, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं वो टेम्परेचर के साथ बदलता है, तो किसी सॉल्यूशंस का मोलरिटी उसके टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, बदलता है, चेंज होता है, और यही आगे चलकर मोलरिटी का ड्रॉबैक्स साबित होगा, वो बाद में देखेंगे हम लोग। ओके, आई होप आपको ये नोट वाला सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये दोनों पॉइंट शुरुआत में लिखवा चुके हैं, वो दोनों पॉइंट को यहां मेंशन कर लेना। चलो ओके बच्चों, इसको लिख लिए, चलो वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना। ओके, चलो अब एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन जान लिया, हमने इनके फॉर्मूला सीख लिया, नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया। एक चीज और दिखा देना चाहते हैं थोड़ा सा, अगर मान लिया जाए कि आपको मिलीलीटर में दिया है वॉल्यूम सॉल्यूशन का और हमको फॉर्मूला में रखना है लीटर में, तो मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, 1000 से डिवाइड करके। यानी अगर हम ये बोल दें कि 1 मिलीलीटर किसके बराबर होते हैं बच्चों, यानी 1 ml कितने लीटर के बराबर होते हैं, तो 10⁻³ लीटर के बराबर होते हैं। ओके, अरे 1 मिलीलीटर 10⁻³ लीटर के बराबर होता है, या फिर 1/10⁻³ लीटर के बराबर होगा, या फिर 1/1000 लीटर के बराबर होगा, जैसे लिखना चाहो।
ओके, तो अगर हमको मिलीलीटर से लीटर में बदलना है तो चुपचाप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5 ml दिया है, मतलब 5 मिलीलीटर दिया है, इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 गुना 10⁻³ कर देंगे, अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। जैसे हमें 10 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 गुना 10⁻³ लीटर से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻² लीटर, क्योंकि ये 10⁻1 गुना 10⁻³ तो क्या मिलेगा 10⁻² लीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चीज और समझ लेना, 1 मिलीमोल यानी मोल से छोटा यूनिट मिलीमोल होता है। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल होता है ना, मोल से छोटा मिलीमोल होता है। जैसे लीटर से छोटा मिलीलीटर, वैसे ही मोल से छोटा मिलीमोल। तो कभी कभी वो मिलीमोल में भी दे सकते हैं, सॉल्यूट को मोल्स में ना दे करके मिलीमोल्स में दे दे तो फिर क्या करोगे, तो उसका भी कन्वर्जन होता है। 1 मिलीमोल बराबर 10⁻³ मोल के बराबर होता है। 1 मिलीमोल कितने मोल के बराबर होते हैं, 10⁻³ मोल के बराबर। जैसे 1 मिलीलीटर 10⁻³ लीटर के बराबर होता है, वैसे ही 1 मिलीमोल 10⁻³ मोल के बराबर होता है। ओके, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 5 मिलीमोल, क्या दे दिया बच्चों, 5 मिलीमोल, और हमें फॉर्मूले में रखना है मोल्स में, तो कैसे करेंगे, इसको 5 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में। जैसे एज फॉर एग्जांपल 7 मिलीमोल दे दिया तो कुछ नहीं, 7 गुना 10⁻³ अब ये मोल में कन्वर्ट हो गया बच्चों। आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। एक और कन्वर्जन सुनना, एक और कन्वर्जन, कभी कभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो लीटर में ना दे करके या मिलीलीटर में ना दे करके वो सेंटीमीटर क्यूब में दे देता है। किस में दे देता है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में। समझना बात को, न्यूमेरिकल में आपको परेशान करेगा यूनिट को लेकर के। मिलीलीटर या लीटर में दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी वो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे देता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी रास्ता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, हमेशा याद रखना। तो जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में देगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ये हमेशा याद रखना। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर बच्चों। ओके, चलो इसको आप लोग नोट कर लेना, हम इसको रफ कर रहे हैं। अब एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसके ऊपर। चलो एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। ओके ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा बोर्ड के ऊपर मोलरिटी के ऊपर पहला न्यूमेरिकल। देखो कितना आसान है, क्या दिया है, 1500 ml विलियन के आयतन में। तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, यानी यहां से यहां तक पढ़ने पर हमें एक बात तो समझ में आया कि 1500 ml विलियन के आयतन, यानी क्या गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है ml में, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है बच्चों, क्या 1500 ml, पर हमें तो फॉर्मूले में लीटर में रखना है, तो 1500 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कट गया, 2 00 से 00 खत्म, 15/10, तो क्या हो गया बच्चों, 1.5 लीटर। ओके, चल तो हमारा वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना आ गया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 1.5 लीटर, 1500 ml बराबर 1.5 लीटर, यानी सॉल्यूशंस का वॉल्यूम 1500 ml यानी 1.5 लीटर दिया हुआ है। 1500 ml विलियन के आयतन में 98 ग्राम H2SO4 को मिलाया गया है, इसका मतलब ये सॉल्यूट हो गया बच्चों। क्या हो गया, सॉल्यूट।
98 ग्राम H2SO4 को मिलाया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें। ए 1500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 98 ग्राम H2SO4 देन फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस। इसका मतलब यह है कि ये 1500 ml जो दिया है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। क्या दिया है बच्चों? सॉल्यूशंस का वॉल्यूम। और 98 ग्राम जो H2SO4 है वो मास ऑफ सॉल्यूट है। क्या है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट में क्या दिया है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम दिया है बच्चों? 98 ग्राम दिया हुआ है। ओके, तो दो चीज दिया था, सॉल्यूशंस का वॉल्यूम दिया था, ml में हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1.5 लीटर। उसके बाद क्या दिया है बच्चों? तो उसके बाद दिया है सॉल्यूट का मास 98 ग्राम। चलो, दो चीज दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है मोलरिटी, सॉल्यूशंस की मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? m बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही तो फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने। अरे भाई, यही तो फॉर्मूला होता है ना मोलरिटी का। न्यूमरेटर में सॉल्यूट के मोलों की संख्या, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशंस का वॉल्यूम लीटर में। ओके बच्चों, चलो, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो दिया हुआ है, पर क्या सॉल्यूट का मोल्स दिया हुआ है? नहीं दिया है। तो हमें सॉल्यूट का मोल्स निकालना पड़ेगा बच्चों। सॉल्यूट का मोल्स कैसे निकालेंगे? तो इसका मास से निकालेंगे, मास गिवन है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब n सॉल्यूट, और यहां सॉल्यूट की जगह पर कौन है बच्चों? H2SO4। तो NH2SO4 क्या होता है बच्चों? आपको भी पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखाया था, मास बटा मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास बटा मॉलिक्यूलर मास। तो हम किसका निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स? H2SO4 का। तो H2SO4 का मास बटा H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। अब देखो, मास तो दिया है 98 ग्राम, पर मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का निकालना पड़ेगा। यह भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो उनके प्रत्येक एटम का एटॉमिक वेट जोड़ते चले जाते हैं। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 गुना 2, प्लस सल्फर का 32, 1 सल्फर है, प्लस ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है, 16 गुना 4। ओके, तो 1 गुना 2, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, कितना हो गया बच्चों? तो ये हो गया 98 ग्राम। देख लो, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 भी 98 ग्राम है और H2SO4 का मास भी 98 ग्राम है। तो अब हम निकल जाएगा ना, तो इसमें रख देंगे, तो n सॉल्यूट क्या हो जाएगा बच्चों? तो n सॉल्यूट हो जाएगा, मास कितना है H2SO4 का? 98 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना आया? ये भी 98 ग्राम आया। तो ये कटकर क्या हो गया? ग्राम से ग्राम कट गया, 98 से 98 कट गया, तो ये 1 मोल आ गया बच्चों। यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या 1 मोल आ गया बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूले में रख देंगे और आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, चलो, तो हमारा कितना आ गया? सॉल्यूट के मोल्स कितने आ गए बच्चों? तो सॉल्यूट के मोल्स आ गए क्या? 1 मोल। और सॉल्यूशंस तो दिया है, चलो अब इसको रख लेंगे फॉर्मूले के अंदर। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इधर हम मिटा रहे हैं। अब तो हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्यूट का निकाल लिया 1 मोल। चल, तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसका नंबर ऑफ मोल्स? तो H2SO4 का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका? पूरे सॉल्यूशन का। चलो, लीटर में, किसमें बच्चों? लीटर में रखो। कितना मोल आया है? H2SO4 का मोल्स कितने आया है? 1 डिवाइडेड बाय, और सॉल्यूशंस का
वॉल्यूम कितना आया था याद करो, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, और ये मोल, चूंकि मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। देखो ना, मोल 1 मोल डिवाइडेड बाय लीटर, तो मोल पर लीटर इसका आ गया। तो इसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 15। तो क्या हो गया, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2/3, 2/3 मोल पर लीटर। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, तो इसको चाहो तो डिवाइड कर लो, तो 3/2 करेंगे तो 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 2, फिर से तो 0.667 हो जाएगा। ओके, नहीं तो आपको 2/3 रखना है तो 2/3 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा मोलरिटी कितना आ गया बच्चों, 2/3 मोल पर लीटर, या फिर 0.667 मोल पर लीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल है, केवल हमें करना क्या पड़ा, मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं दिया है। तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें सॉल्यूट का मास दे दिया। अगर सॉल्यूट का मास गिवन नहीं होता तो फिर हम सॉल्यूट के मोल्स नहीं निकाल पाते, नंबर ऑफ मोल्स। तो डायरेक्ट भी कभी दे सकता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कभी नहीं भी दे सकता है। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं देगा तो फिर सॉल्यूट का मास देगा ही देगा। तो इसमें सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्यूट के मास से हमने सॉल्यूट के मोलों की संख्या निकाल लिया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, इसको आप अच्छी तरीके से लिख लो। ओके बच्चों, चलो, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल इसके अंदर मिलते हैं। चलो बच्चों, अब देखो, मोलरिटी में हम 2-3 केसेस की बात करेंगे। क्योंकि हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि मोलरिटी हमारे सिलेबस में डिटेल से है, इसीलिए हमको मोलरिटी और भी डिटेल से पढ़ना होगा। बोर्ड एग्जाम तक सफिशिएंट है, आपका बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड तक खत्म। अगर हम इतना छोड़ दें मोलरिटी को पढ़ा करके तो आपका बोर्ड एग्जाम तो परफेक्टली हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी मेंस एडवांस नीट, उनके लिए थोड़ा सा और हमें मोलरिटी के बारे में बताना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा जो लेक्चर होता है वो फुल्ली हमारा बोर्ड बेस्ड नहीं होता है। हम ये टारगेट लेकर चलते हैं कि बच्चा को, जो स्टूडेंट आईआईटी मेंस एडवांस या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी हमारे लेक्चर से फायदा हो। ओके, इसलिए हम दोनों कंबाइन करके पढ़ाते हैं। बोर्ड के लिए इनफ है मोलरिटी। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ से देखें तो हमने काफी पढ़ा दिया। अब इससे ज्यादा मोलरिटी बोर्ड वाले के लिए जरूरी भी नहीं है, पर कंपटीशन वालों के लिए यहां से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 2 केसेस लेंगे। केस फर्स्ट, इसके लिए हम 2 केसेस लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? 2 केसेस। अब पहला केसेस में हम लोग क्या लेने वाले हैं, देखो हमसे कभी कभी क्या बोलता है मोलरिटी वाले क्वेश्चंस में, सुनना ध्यान से, ये न्यूमेरिकल इस पर चलेगा। अभी हम केस ले रहे हैं ना, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ध्यान से सुनना, ये क्या बोलता है हमें कभी कभी न्यूमेरिकल में, 2 सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है, दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है। तो जब हम 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे आपस में तो एक सॉल्यूशंस मिलेगा। अरे 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर एक सॉल्यूशन ही तो मिलेगा। तो जब हम 2 या 2 से अधिक, केवल 2 ही नहीं, 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशंस मिलता है उस सॉल्यूशंस का मोलरिटी पूछा जाता है। यानी हमें पहले सॉल्यूशंस की मोलरिटी दे दिया जाता है, दूसरे सॉल्यूशंस की मोलरिटी दे दिया जाता है। सुनना, न्यूमेरिकल में पहले सॉल्यूशंस की मोलरिटी दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल में दूसरे सॉल्यूशंस की मोलरिटी दे दिया जाता है। अब दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन मिला हमें उसका मोलरिटी पूछा जाता है, मतलब फाइनल सॉल्यूशंस का मोलरिटी पूछा जाता है।
दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर जो फाइनल सॉल्यूशन मिलते हैं उसकी मोलरिटी हमसे पूछ दिया जाता है। क्या दे करके? तो पहले सॉल्यूशंस की मोलरिटी दे करके और दूसरे सॉल्यूशंस की मोलरिटी दे करके उसको मिक्स करवा दिया जाता है, और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है नया सॉल्यूशन, उसका हमें मोलरिटी पूछ दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी का हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं केस में लेकर के। तो क्या केस ले रहे हैं बच्चों हम लोग? व्हेन मोलरिटी ऑफ 2 or more than 2 solution are mixed together, यानी जब हम दो या दो से अधिक सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं ना, जब हम दो या दो से अधिक सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशंस मिलता है उस सॉल्यूशंस की मोलरिटी पूछा जाता है। यही लिखें, मोलरिटी ऑफ 2 or more than 2 solutions are mixed together, यानी हम ऐसे सॉल्यूशंस की मोलरिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो दो या दो से अधिक सॉल्यूशंस के मिक्स होने से बना है। दो या दो से अधिक सॉल्यूशंस के मिक्स होने से बना है, ऐसे सॉल्यूशंस का हम मोलरिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसके लिए हम एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, अभी उसी को देख रहे हैं। आ गया ना समझ में बच्चों? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। दो अलग अलग सॉल्यूशंस, मतलब दो सॉल्यूशंस जिनका मोलरिटी दिया जाएगा, उनको आपस में मिला करके एक नया सॉल्यूशन बनाया जाएगा। नए सॉल्यूशंस का हमसे मोलरिटी पूछा जाएगा। सिंपल। तो व्हेन मोलरिटी ऑफ 2 or more than 2 solutions are mixed together, हेडिंग डाल लेना। ओके, बट ये ध्यान रखना, हम नोट में इस बात को पहले ही लिखवा दे रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। दिस, अभी जो इससे हमें जो फॉर्मूला मिलेगा ना, ये इससे जो फॉर्मूला मिलेगा हमें, दिस फॉर्मूला इज ओनली applicable when both the two solution are of same type। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ये जो दो हम केस ले रहे हैं ना, केस फर्स्ट, इसमें जो हमें फॉर्मूला मिलने वाला है, ये फॉर्मूला केवल और केवल कहां अप्लाई हो सकता है? जब दोनों सॉल्यूशन जिनको मिला रहे हैं वो सेम टाइप का होना चाहिए। अलग अलग टाइप के, अलग अलग नेचर के दो सॉल्यूशंस को मिलाने पर जो नया सॉल्यूशंस बनेगा उसका मोलरिटी हम इस फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो केस ले रहे हैं ना, ये केस से जो हमें फॉर्मूला मिलने वाला है ना स्टूडेंट, वो फॉर्मूला केवल और केवल कहां एप्लीकेबल होगा? तो दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन बोथ द टू सॉल्यूशंस आर ऑफ सेम टाइप। इसका मतलब समझो कि मान लेते हैं हमारा सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन मान लेते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन है शुगर प्लस वाटर। ओके बच्चों, पहला सॉल्यूशन हमें दिया गया है शुगर और वाटर वाला सॉल्यूशन, और सेकेंड सॉल्यूशन भी हमें क्या दिया जाएगा? तो सेकेंड सॉल्यूशन भी हमें शुगर प्लस वाटर का ही दिया जाएगा। तब इनको मिक्स करके सॉल्यूशन जो मिलेगा वो भी शुगर प्लस वाटर का ही मिलेगा। किसका मिलेगा स्टूडेंट? शुगर प्लस वाटर का। हमारे बोलने का मतलब ये है, ये हुआ सेम टाइप का सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन भी शुगर प्लस वाटर का और दूसरा सॉल्यूशन भी शुगर प्लस वाटर का। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होंगे इनका जो फॉर्मूला निकलेगा, वो ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए
लागू होगा। ऐसे नहीं कि हमें एज फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन हमें दे दिया सॉल्ट प्लस वाटर और सेकंड सॉल्यूशन दे दिया कुछ भी HCl प्लस वाटर। क्या दे दिया? HCl प्लस वाटर। तब जब इनको मिलाएंगे ना तो एक तीसरा टाइप का एक सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे एग्जांपल में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला है। इस केस से जो हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं वो फॉर्मूला केवल ऐसे ही टाइप के लिए सॉल्यूशन में लागू होगा। दो अलग अलग नेचर के, दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के मिक्सिंग होने पर नए सॉल्यूशंस की मोलरिटी इस फॉर्मूले द्वारा हम नहीं निकाल पाएंगे। देखो ना, यहां एक सॉल्यूशन सॉल्ट प्लस वाटर है और एक सॉल्यूशन HCl प्लस वाटर है। सॉल्ट का मतलब NaCl, यानी एक सॉल्यूशन NaCl प्लस वाटर है और एक सॉल्यूशन HCl प्लस वाटर। तो ये अलग टाइप का सॉल्यूशन हो गया, ये अलग टाइप का सॉल्यूशन हो गया। इसके मिक्स करने से एक और अलग प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसका मोलरिटी हम इस केस द्वारा नहीं निकाल सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लो नोट वाला पॉइंट। अब हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो अब इसके फॉर्मूला की ओर समझते हैं। अब इस केस के लिए हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं और यह भी समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला सेम टाइप के सॉल्यूशंस के लिए ही अप्लाई होगा, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चल। तो इसके लिए हमें दो सॉल्यूशन सेम टाइप का कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे लेट अस कंसीडर A and B are two same type of solution। ओके बच्चों, हमने A और B दो एक ही प्रकार के सॉल्यूशंस को कंसीडर किया। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाने से सॉल्यूशन ही बनेगा बच्चों। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशंस को मिक्स करने पर, वही बोल रहा है ना, मोलरिटी ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर। ओके, चल। तो ए और सॉल्यूशन ए, ये भी हमारा सॉल्यूशन ही है। ये मान लेते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट सॉल्यूशन। और ये हमारा हो गया बच्चों सेकंड सॉल्यूशन। दोनों सेम टाइप का। अगर ये वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है तो ये भी वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन होगा। अगर ये NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन है तो इसको भी NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन होना पड़ेगा। ये अगर HCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन है तो ये भी HCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये मतलब होता है दो सेम टाइप के सॉल्यूशंस का। ओके, चल। मान लेते हैं कि पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी कैपिटल M1 है। मान लेते हैं पहले सॉल्यूशन, चाहो तो आप यहीं भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सॉल्यूशंस की मोलरिटी M1, तो दूसरे सॉल्यूशंस की मोलरिटी मान लेते हैं M2। कैपिटल M1 पहले सॉल्यूशंस की मोलरिटी और कैपिटल M2 दूसरे सॉल्यूशंस की मोलरिटी। मान लेते हैं कि पहले सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स N1, पहले सॉल्यूशंस में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या N1, दूसरे सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या N2 मान लेते हैं। ये N1 N2 क्या है? N1 है सॉल्यूशन A में उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स, और N2 क्या है? N2 क्या है? सॉल्यूशन B में उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स। N1 सॉल्यूशन A में उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स, N2 सॉल्यूशन B में उपस्थित सॉल्यूट के मोल्स। ओके, तो यहां से अगर हम बोले कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ए, तो उसका मोलरिटी को कैपिटल M1, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर सॉल्यूट के मोल्स, तो सॉल्यूट के मोल्स यानी पहले सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल्स N1,
डिवाइडेड बाय, अच्छा वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि सॉल्यूशन ए का वॉल्यूम V1 और सॉल्यूशन V के वॉल्यूम V2 है। ओके बच्चों, सॉल्यूशन ए का वॉल्यूम V1 और सॉल्यूशन बी का वॉल्यूम V2 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके ओके, चल तो यहां क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ए का मोलरिटी N1/V1, उसी प्रकार से मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बी होगा ना यार, N1/V1 नहीं होगा, मोलरिटी M1 बराबर N1/V1, यानी ऊपर क्या आता है सॉल्यूट के मोल्स, तो ए के सॉल्यूट के मोल्स N1 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 हो गया, तो M1 बराबर N1/V1। तो उसी प्रकार से अगर M2 को लिखना चाहे तो ये N2/V2 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो M1 मिल गया N1/V1 और M2 मिल गया N2/V2। अगर हम यहां से N1 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो N1 बराबर M1 इंटू V1। ओके बच्चों, और अगर हम यहां से N2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो M2 इंटू V2। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो N1 हमें क्या मिला M1 इंटू V1, N2 क्या मिला M2 इंटू V2। यहां तक समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आगे इसको अच्छे से उतार लेना। चल अब देखो, अब ये बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि जब हम दो सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो दोनों सॉल्यूशंस के सॉल्यूट के मोल्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जो नया सॉल्यूशंस मिलेगा, दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करने पर उनका टोटल, उनके अंदर सॉल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे, दोनों सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल्स ऐड हो जाएंगे। और सिंपल सा फंडा है कि जब दो सॉल्यूशंस को ऐड कर रहे हो, मिला रहे हो, तो उनके सॉल्यूट के मोल्स भी तो ऐड होंगे ना। यानी अगर हम टोटल मोल्स ऑफ फाइनल सॉल्यूशन की बात करें, जो सॉल्यूशन दोनों सॉल्यूशन को मिलाने पर बना है, तो क्या हो जाएगा n बराबर, उसको n मान लेते हैं, तो n बराबर N1 प्लस N2 हो जाएगा। दोनों सॉल्यूशन ए और बी को मिलाएंगे तो उनके मोल्स, उनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी तो जुड़ेंगे ना यार। तो टोटल मोल्स ऑफ फाइनल सॉल्यूशन N1 प्लस N2। उसी प्रकार से अगर बोला जाए टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, तो सिंपल सा बताओ, मान लेते हैं पहले सॉल्यूशंस का वॉल्यूम 2 लीटर है, दूसरे सॉल्यूशंस का वॉल्यूम 3 लीटर है। तो जब दोनों सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो उनका वॉल्यूम भी तो ऐड होगा, तो फाइनल सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना होगा, 2 लीटर प्लस 3 लीटर 5 लीटर। यानी टोटल वॉल्यूम को अगर हम V से सूचित कर लें तो दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इधर रफ कर रहे हैं हम, ये इतना समझ में आ गया ना। फाइनल सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 और फाइनल सॉल्यूशंस का टोटल वॉल्यूम हमारा V1 प्लस V2। ओके, और इधर N1 मिला है हमें M1 इंटू V1 और N2 मिला M2 इंटू V2। इसको रफ कर रहे हैं हम। अब हम फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी की तो बात कर रहे हैं ना। दोनों सॉल्यूशन को जब हम मिलाएंगे तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसका ही तो मोलरिटी निकालना है। तो यहां लिखेंगे मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशंस के मोलरिटी को कैपिटल M से बोल दें तो क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अरे टोटल मोल्स N1 प्लस N2, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो N1 क्या आया था M1 इंटू V1 प्लस N2 क्या आया था M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया।
जब दो सेम टाइप के सॉल्यूशंस को मिलाएंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसका मोलरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, जहां M1 क्या है, पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी, V1 क्या है, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम, M2 क्या है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी, V2 क्या है, दूसरे सॉल्यूशंस का वॉल्यूम, V1 क्या है, पहले सॉल्यूशंस का वॉल्यूम, V2 क्या है, दूसरे सॉल्यूशंस का वॉल्यूम। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर 3 सॉल्यूशन होता तो 3 सॉल्यूशन होता, इसको पॉज करके लिख लेना, तो 3 सॉल्यूशन होता तो तीनों सॉल्यूशंस के लिए हो जाता, फॉर 3 सॉल्यूशन, फॉर 3 सॉल्यूशन क्या हो जाता, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 4 सॉल्यूशंस के लिए होता तो ऐसे ही ऐड होते चला जाता। तो चाहे तो हम जितना भी सॉल्यूशंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला, बट ध्यान रहे सारा का सारा सॉल्यूशन सेम टाइप का होना चाहिए। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये रहा बोर्ड के ऊपर हमारा दूसरा सवाल। एक सवाल तो हमने पहले ही करवा चुका है मोलरिटी के ऊपर, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। जो हमने केस लिया है ना, उस केस के ऊपर ये सवाल है जो अभी हमने फॉर्मूला देखा है। देखो क्या है, 200 ml आयतन तथा 0.2 मोलरिटी। ये 0.2 कैपिटल M का मतलब क्या है, 0.2 मोलरिटी, यानी इस सॉल्यूशंस का मोलरिटी कितना दिया है, 0.2। तो 200 ml आयतन तथा 0.2 मोलरिटी वाले H2SO4 के एक विलियन को 300 ml आयतन तथा 0.3 मोलरिटी वाले H2SO4 विलियन में मिलाने पर बने नए विलियन की मोलरिता ज्ञात करें। A H2SO4 solution of volume 200 ml and molarity is 0.2 capital M mix with another H2SO4 विलियन यानी solution of volume 300 ml and molarity is 0.3 कैपिटल M, then find molarity of final solution। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तुम चेक करो क्या दोनों सॉल्यूशन सेम टाइप का है। देखो पहला सॉल्यूशन भी H2SO4 का सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन भी H2SO4 का सॉल्यूशन है। देख लो दोनों सेम टाइप का सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन भी H2SO4 का और दूसरा सॉल्यूशन भी H2SO4 का, यानी सेम टाइप का सॉल्यूशन। देख लो पहला सॉल्यूशन भी H2SO4 का टाइप का और दूसरा सॉल्यूशन भी H2SO4 टाइप का, यानी इस क्वेश्चन में वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा क्योंकि दोनों सॉल्यूशन मिक्स होने वाला सेम टाइप का है। चलो तो बड़ा सिंपल है। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं, ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये उस टाइम में पूछा गया क्वेश्चन था जिस टाइम आईआईटी मेंस और एडवांस अलग अलग नहीं हुआ था, यानी जब आईआईटी का केवल एक सिंगल एग्जाम होता था उस टाइम की पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके बच्चों, यानी ज्यादा ज्यादा 6-7 साल पुराना क्वेश्चन है ये। देखो तो गिवन क्या है, पहले सॉल्यूशन का मोलरिटी जिसको हम कैपिटल M बोलेंगे, कैपिटल M1 कितना 0.2 कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब क्या है, इसको 0.2 कैपिटल M को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 मोल पर लीटर लिख सकते हैं ना यार। कैपिटल M का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो 0.2 कैपिटल M का मतलब क्या, 0.2 मोलरिटी मतलब 0.2 मोल पर लीटर। और पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है ml, 200 ml, इसको लीटर में रख देंगे। किस में रखेंगे, लीटर में। तो 200 ml को लीटर में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.2 लीटर हो जाएगा। अरे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 लीटर हो जाएगा। सेकेंड सॉल्यूशन का मोलरिटी M2 कितना दिया है, 0.3 कैपिटल M मतलब 0.3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर।
ओके, और क्या दिया है, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 300 ml, यानी V2 क्या दिया है 300 ml, इसको हम लीटर में बदल देंगे तो 0.3 लीटर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब बताओ कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने पर जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उस फाइनल सॉल्यूशंस का मोलरिटी क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, कैपिटल M बराबर M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 रख देंगे, तो रखेंगे तो M1 क्या है, M1 क्या है 0.2, ओके 0.2 गुना V1 क्या है, V1 भी 0.2 प्लस M2 क्या है 0.3 गुना V2 क्या है 0.3 डिवाइडेड बाय V1, V1 कितना है 0.2 प्लस V2 क्या है 0.3। अब इसको सोल्व कर लो, क्या कर लो बच्चों, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो सोल्व करो, तो कैपिटल M बराबर 0.2 इंटू 0.2 0.04 0.04 होगा ना, 0.2 इंटू 0.2 तो 0.04, ओके, प्लस 0.3 इंटू 0.3 तो 0.09 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.3 0.5। अब इसको आप लोग खाली कैलकुलेट कर लो, तो ये 0.04 प्लस 0.09 तो ये हो जाएगा 0.13, क्या हो जाएगा बच्चों 0.13 डिवाइडेड बाय 0.5, ओके, ये हमारा कैपिटल M आ जाएगा। अब इसको आपको जो भी करना है कर सकते हो। देखो दशमलव उड़ाने के लिए इस पर हम 0 पावर बैठा सकते हैं, 0, अरे 0.5 लिखो या 0.50 लिखो एक ही बात है ना। तो देखो दशमलव से दशमलव उड़ गया तो क्या मिला 13/50, 13/50 मोल पर लीटर। अब डिवाइड करते रहना जितना आ जाए, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दिस इज द फाइनल मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो जो दो सॉल्यूशंस को मिलाने पर जो नया सॉल्यूशन बना, उस नए सॉल्यूशन मतलब उस फाइनल सॉल्यूशंस की मोलरिटी कितना आ गया बच्चों 13/50। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो इसको रफ कर रहे हैं हम लोग, समझ गए केस। फर्स्ट एक और केस इसके अंदर होता है, वो केस के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलो मोलरिटी के अंदर एक केस और हम देखेंगे। ओके बच्चों, चल तो ये वाला केस तो समझ में आ गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाए, समझ में आ गया बच्चों। चल एक केस और लेंगे हम लोग, मोलरिटी के अंदर एक केस और लेंगे बच्चों। मोलरिटी चल रहा है ना, क्या चल रहा है हमारा, मोलरिटी चल रहा है, मोलरता। इसके अंदर हम एक केस और लेंगे, केस 2। केस 2 क्या ले रहे हैं, केस 2 मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर, डाइल्यूटेड विथ वाटर। ये हमारा सेकेंड केस है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं पहले। तनु पानी द्वारा, तनु डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब होता है तनु, ये हमने 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है। पानी द्वारा तनु विलियन की मोलरता, पानी द्वारा तनु विलियन की मोलरता, ये केस हम ले रहे हैं, केस 2। देखो केस 2 क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझना। हमें एक सॉल्यूशन दिया है, जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशंस का अपना वॉल्यूम रहा होगा और सॉल्यूशंस का अपना मोलरिटी रहा होगा।
सॉल्यूशंस के अंदर मोल्स सॉल्यूट भी रहे होंगे और सॉल्यूट के मोल्स भी रहे होंगे, सॉल्वेंट भी रहा होगा, सॉल्वेंट के मोल्स भी रहे होंगे। इतना चीज हमें सॉल्यूशंस का दिया जाएगा। और एक सॉल्यूशन है तो उसका क्या क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा, उसका मोलरिटी होगा, उसके अंदर सॉल्यूट के मोल्स होंगे, उनके अंदर सॉल्वेंट के मोल्स होंगे। ओके, अब एक सॉल्यूशंस दे करके हमें बोला जा रहा है कि सॉल्यूशंस को पानी मिलाकर डाइल्यूट किया जा रहा है। सॉल्यूशंस को पानी मिलाकर डाइल्यूट किया जा रहा है। डाइल्यूट कहने का मतलब तनु, कहने का मतलब पतला। आप किसी चीज में जब पानी मिलाते हो तो वो पतला हो जाता है, इसका मतलब डाइल्यूट हो गया, तनु हो गया। तो एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस जो पानी के द्वारा डाइल्यूट किया जा रहा है, ध्यान रहे, जो पानी के द्वारा डाइल्यूट किया जा रहा है, उस सॉल्यूशंस की मोलरिटी याद करना है। हमें इनिशियल जो सॉल्यूशन दिया जाएगा उसके अंदर पहले से जितना वाटर होगा वो तो होगा ही। अब बाद में हमने कुछ वाटर मिलाकर उसको डाइल्यूट कर दिया तो उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा या नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। कैसे, क्या बोला जा रहा है, इनिशियली मान लेते हैं, इनिशियली हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया है, एक सॉल्यूशन। और मान लेते हैं ये सॉल्यूशन बना कैसे होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। बोलो भाई, इनिशियली का मतलब क्या, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूटेड विथ वाटर। मान लेते हैं ये अभी जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो डाइल्यूट करने से पहले का सॉल्यूशन है, यानी बिफोर डाइल्यूटेड विथ वाटर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बना होगा। इस सॉल्यूशंस का अपना वॉल्यूम दिया गया होगा, अरे होगा ना। और इसका क्या दिया होगा, इसका दिया होगा मोलरिटी। सॉल्यूशन का अपना वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का अपना कंसंट्रेशन होगा, यानी सॉल्यूशन का अपना मोलरिटी होगा। और सॉल्यूट का अपना मोल्स होगा, क्या होगा, मोल्स। और सॉल्वेंट का भी अपना क्या होगा, मोल्स होगा, क्या होगा, मोल्स। अब ये सॉल्वेंट मान लेते हैं कि ये वाटर रहा होगा, सॉल्वेंट के रूप में पहले से भी ये वाटर रहा होगा, जैसे शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। तो इसके मोल्स सॉल्वेंट के मोल्स रहे होंगे, यानी वाटर के मोल्स रहे होंगे, सॉल्वेंट लिख देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये डाइल्यूट करने से पहले का कंडीशन है सॉल्यूशन का। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन। तो शुगर यहां क्या हो गया, सॉल्यूट, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम रहा होगा, सॉल्यूशन की मोलरिटी रही होगी, सॉल्यूट का मोल्स रहे होंगे और सॉल्वेंट के भी मोल्स रहे होंगे। ओके, इतना चीज रहा होगा। अब क्या, अब आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूटेड विथ वाटर, आफ्टर डाइल्यूटेड विथ वाटर। अब समझना, असली खेल यहीं से शुरू हो रहा है। इस केस का असली खेल यहीं से शुरू हो रहा है। जब हम इस सॉल्यूशंस को, शुगर प्लस वाटर वाले सॉल्यूशंस को जब हम पानी मिलाकर पतला करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तनु करेंगे, तो क्या इफेक्ट होगा। अब ये बताओ, पानी हमारा सॉल्वेंट होगा, हम पानी मिला रहे हैं ना, इस सॉल्यूशन में हम शुगर प्लस वाटर के सॉल्यूशन में हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो किसका अमाउंट बढ़ेगा, वाटर का अमाउंट बढ़ेगा, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा, मतलब सॉल्वेंट का मोल्स बढ़ेंगे। पानी मिलाने से किसके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होगा, तो पानी मिलाने से वाटर के मोल्स इंक्रीज होंगे, मतलब सॉल्वेंट के मोल्स इंक्रीज होंगे।
सॉल्यूट के मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे ना, हम चीनी थोड़े मिला रहे हैं, चीनी जितना पहले था उतना ही है। हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहे हैं, तो किसके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, मतलब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। तो क्या होगा, पहला इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीजेज ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के मोल्स इंक्रीज हो जाएगा। भाई पानी मिलाने से सॉल्वेंट का मोल्स इंक्रीज होगा, और क्या इंक्रीज होगा, क्या सॉल्यूट के मोल्स इंक्रीज होंगे, नहीं, सॉल्यूट के मोल्स कब इंक्रीज होंगे, शुगर मिलाने से। हमने तो वाटर मिलाया ना, डाइल्यूट करने के लिए वाटर मिलाया जाता है, शुगर नहीं। शुगर करने पर तो और गाढ़ा होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। पतला करने के लिए शरबत जब गाढ़ा बन जाता है, पतला करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, चीनी या पानी, पानी डालते हैं ना। तो इस सॉल्यूशन को हम वाटर के द्वारा डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी सॉल्वेंट के मोल्स बढ़ रहे हैं, यानी सॉल्वेंट के मोल्स में चेंजेज आ रहा है। तो चेंजेज ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या इंक्रीजेज ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या सॉल्यूट के मोल्स पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। देयर इज नो चेंजेस, देयर इज नो चेंजेस, देयर इज नो चेंजेस ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये बात हमेशा याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। देयर इज नो चेंजेस ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी केवल सॉल्वेंट के मोल्स में चेंज होगा और वो इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्यूट के मोल्स पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। सॉल्यूट के मोल्स कब चेंज होते, जब हम शुगर ऐड करते, बट यहां तो वाटर ऐड हो रहा है, तो सॉल्वेंट के मोल्स इंक्रीज होंगे, ना कि सॉल्यूट के मोल्स इंक्रीज होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और क्या चेंजेज आएगा, सॉल्यूशंस का वॉल्यूम भी चेंज होगा, सॉल्यूशंस का वॉल्यूम चेंज होगा ना बच्चों। आई भाई सुनो, 1 लीटर मेरे पास शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन 1 लीटर है, यानी मेरे पास 1 लीटर शरबत है। अब पानी मिलाने से वो 1 ही लीटर रहेगा, ये बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, यानी पानी मिलाने से, डाइल्यूट करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये बात भी लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजेस, is also increases। ये 3 चीज आपको समझ में आना चाहिए, और ये 3 चीज आपको समझ में आया भी होगा, आई होप। यानी वाटर मिलाने से सॉल्वेंट के मोल्स इंक्रीज होंगे, यानी सॉल्वेंट के मोल्स में चेंज होगा। वाटर मिलाने से सॉल्यूट के मोल्स में कोई चेंज नहीं होगा, और वाटर मिलाने से सॉल्यूशंस के वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, यानी सॉल्यूशंस के वॉल्यूम में चेंज होगा। तो तुम देख सकते हो मोलरिटी चेंज होगा या नहीं होगा। डाइल्यूट करने से पहले सॉल्यूशंस की मोलरिटी और डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूशंस की मोलरिटी क्या सेम रहेगा? हाँ सर सेम रहेगा। सॉल्यूशन की मोलरिटी सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, और सॉल्यूट के मोल्स तो चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब डाइल्यूट करने से पहले भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वही होगा, और डाइल्यूट करने के बाद भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वही होगा। तो यानी डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशंस की मोलरिटी पर चेंज नहीं होगा। अरे ठीक है, सॉल्यूशंस के मोलरिटी सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, और सॉल्यूट के मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, बट सॉल्यूशंस की मोलरिटी वॉल्यूम पे भी तो डिपेंड करता है ना, सॉल्यूशंस के वॉल्यूम पे भी तो डिपेंड करता है। तो देखो तो सॉल्यूशंस का वॉल्यूम चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ? मोलरिटी या तो सॉल्यूट के मोल्स चेंज होने से चेंज होगा, या फिर मोलरिटी सॉल्यूशंस के वॉल्यूम चेंज होने से चेंज होगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो यहां सॉल्यूशंस का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, भले ही सॉल्यूशंस में मोल्स की सॉल्यूशंस में सॉल्यूट के मोल्स भले ही चेंज नहीं हो रहे हो डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशंस का वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। तो सॉल्यूशंस के वॉल्यूम चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा? तो मोलरिटी चेंज हो जाएगा। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी of solution will be changed। अब ये बढ़ेगा कि घटेगा?
तो ऑलवेज घटेगा ही, क्योंकि कंसंट्रेशन, जब गाढ़ा कोई सॉल्यूशन होता है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मोलरिटी ज्यादा होता है। जब पानी मिलाकर पतला कर देते हैं तो उसका कंसंट्रेशन घट जाता है, यानी उसकी मोलरिटी घट जाती है, यानी चेंज हो गया। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी चेंज्ड। और किसके कारण चेंज हुआ है? तो सॉल्यूशंस के वॉल्यूम में चेंज होने से मोलरिटी चेंज हो गया। भले ही सॉल्यूट के मोल्स पे चेंज नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना। दोनों में से कोई भी चेंज हो जाएगा, मोलरिटी चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट आपको यहां से क्या मिला कि मान लेते हैं कि डाइल्यूट करने से पहले सॉल्यूट के मोल्स N1 थे और डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूशंस के मोल्स N2 हैं, तो ये क्या बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, यानी डाइल्यूट करने से पहले सॉल्यूट के मोल्स और डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूट के मोल्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, दोनों बराबर होंगे। ये बिफोर डाइल्यूशन और ये आफ्टर डाइल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इस केस के लिए, यानी इस केस के लिए ये सारा कॉन्सेप्ट में से ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा याद रखना है। आगे न्यूमेरिकल ऐसा जो आएगा ना, वो इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। समझ में आ गया होगा ना। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूटेड ऑफ सॉल्यूशन, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स पे डाइल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो चेंजेस ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन विथ वाटर, विथ वाटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चीज आपको याद रखना है, इतना चीज पूरा याद रखना है। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको नोट कर लो। ओके बच्चों, तो आज का क्लास हमारा खत्म हो गया और ये मोलरिटी भी खत्म हो गया, और अभी भी 3 कंसंट्रेशन टर्म्स बचा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स हम खत्म कर देंगे। क्या क्या बचा हुआ है? मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम तीनों, छोटा छोटा है तीनों को हम कंप्लीट कर देंगे, और उसी के साथ हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगा। ओके, और एक पार्ट उसके बाद हम लाएंगे मिक्सिंग क्वेश्चंस के ऊपर, कंसंट्रेशन के मिक्सिंग क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो अगले लेक्चर में हमारा तीनों बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू।